स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम जीएस के सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारा पहला सवाल। शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? मस्तिष्क, पेट, आंत, हृदय। शरीर में पाचन क्रिया दोस्तों मुख्य रूप से होती है वो है हमारी आंत में। तो ऑप्शन सी जिसका राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। बाइल का उत्पाद किस अंग में होता है? यकृत, अन्नाशय, पाचन तंत्र, गुर्दे। तो बाइल का उत्पादन किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों यकृत। यकृत में यहाँ पर बाइल का उत्पादन यकृत में होता है। तो ऑप्शन ए यकृत इसका ही राइट आंसर होगा। हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का संचार करना, शरीर को संचरण देना, ऊर्जा का निर्माण करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो हड्डी का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है कि शरीर को संचरणा देना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसको, शरीर को संचरणा देना। डायबिटीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, अन्नाशय, हृदय, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर होगा वो है अन्नाशय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अन्नाशय। शरीर में हृदय की धड़कन का गति नियंत्रण किस प्रणाली द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अंग सरण तंत्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। शरीर में रक्तवाहिकाओं की मुख्य भूमिका क्या है? रक्त का थक्का बनना, रक्त का परिवहन करना, रक्त को शुद्ध करना, हड्डियों का निर्माण करना। शरीर में रक्तवाहिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है रक्त का परिवहन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त का परिवहन करना राइट आंसर होगा। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में, गले में, हृदय में, पेट में। तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों? वो होती है यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत, पेनक्रियास, गुर्दे, फेफड़े। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है दोस्तों, वो होता है पेनक्रियास में होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पेनक्रियास। शरीर में पेट का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? रक्त, हृदय, आंत, मांसपेशी। शरीर में पेट का आकार किसके द्वारा यहाँ पर निर्धारित होता है दोस्तों? वो है आंत द्वारा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आंत। शरीर में सीरम का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनना, शरीर की ऊर्जा बढ़ाना, शरीर के अंगों को पोषण देना, संक्रमण से बचाव करना। तो शरीर में सीरम का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है शरीर के अंगों को पोषण देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शरीर के अंगों को पोषण देना इज राइट आंसर। मानव शरीर में लिवर का कार्य क्या है? शरीर में हार्मोन का स्राव करना, पाचन रस का उत्पादन करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। मानव शरीर में दोस्तों लिवर का क्या काम होता है? वो होता है रक्त को शुद्धिकरण करना। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होना, रक्त का शुद्धिकरण करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन। शरीर में पाचन तंत्र को किस अंग से नियंत्रित किया जाता है? मस्तिष्क, दिल, किडनी, लिवर। शरीर में दोस्तों पाचन तंत्र को नियंत्रित किया जाता है हमारे मस्तिष्क से, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, मस्तिष्क। विटामिन डी मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त होता है? दूध, सूर्य की किरणों से, मांसाहारी भोजन से, फल से। तो विटामिन डी दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पर सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सूर्य की किरणों। कोलेस्ट्रॉल क्या है? दूध का पहला आहार, रक्त का पहला थक्का, पाचन रस, यकृत का खून। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दूध का पहला आहार। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, दूध का पहला आहार। किडनी का क्या कार्य है? रक्त शुद्ध करना, भोजन पचाना, शरीर में हार्मोन का स्राव करना, रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखना। किडनी का कार्य क्या होता है दोस्तों? रक्त को शुद्ध करना होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रक्त को शुद्ध करना। चलिए आप देख लेते हैं अगला सवाल।
सिरोसिस किस अंग की बीमारी है? हृदय, यकृत, गुर्दे, मस्तिष्क। सिरोसिस किस अंग की बीमारी है दोस्तों? सिरोसिस बीमारी है यकृत की। ऑप्शन बी यकृत इज राइट आंसर। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, शरीर के अंगों को सूचना देना, पोषण तत्वों का परिवहन करना। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है शरीर के अंगों को यहाँ पर सूचना देना। तो शरीर को अंगों को सूचना देना, हमारा ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शरीर के अंगों को सूचना देना। शरीर में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? भोजन, वायुमंडल, जल, सूरज की किरणें। शरीर में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? वो है वायुमंडल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वायुमंडल। आयरन शरीर में किसका निर्माण करता है? कोशिकाओं का निर्माण, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, हड्डियों का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण। आयरन शरीर में दोस्तों यहाँ पर रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रक्त कोशिकाओं का निर्माण। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। शरीर में ब्लड प्रेशर को किस अंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हृदय, यकृत, किडनी। तो शरीर में दोस्तों ब्लड प्रेशर किस अंग द्वारा यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है? उसका राइट आंसर है हृदय से। ऑप्शन ए हृदय इज राइट आंसर। शरीर में लिम्फ का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के अंगों को पोषण देना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, रक्त का थक्का बनना। तो शरीर में लिम्फ का क्या कार्य होता है दोस्तों? वो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ पर बाहर निकालना होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मांसपेशी शरीर के किस अंग से जुड़े होते हैं? हड्डी, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क। मांसपेशी शरीर के किस अंग से जुड़े होते हैं? वो हड्डी से जुड़े होते हैं। ऑप्शन इज हड्डी इज राइट आंसर। शरीर में पेट का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों का निर्माण, रक्त शुद्ध करना, भोजन को पचाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में दोस्तों पेट का मुख्य कार्य होता है वो है भोजन को पचाना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भोजन को पचाना, भोजन को पचाना। अस्थि मज्जा का कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण, हड्डियों का निर्माण, श्वसन में मदद करना, शरीर की गति को नियंत्रण करना। अस्थि मज्जा का कार्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। तो ऑप्शन ए रक्त कोशिकाओं का निर्माण इज राइट आंसर। एरिथ्रोसाइट शरीर में किसका परिवहन करता है? एरिथ्रोसाइट शरीर में किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन, भोजन, ऊर्जा, हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑक्सीजन। शरीर में विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना, आंखों की रोशनी में सुधार, हड्डियों का मजबूत करना, हड्डियों को मजबूत करना। तो शरीर में विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? आंखों की रोशनी में सुधार करना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रण करना, रक्त का संचार करना, हड्डियों का निर्माण करना। तो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रण करना, तो हमारा जो है इस सवाल का यहाँ पर आंसर होगा। शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ए है शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रण करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र के कौन से अंग तंत्रिका संकेतों को एक अंग से दूसरे अंग में भेजता है? न्यूरॉन, रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट। इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूरॉन। ऑप्शन इज राइट आंसर, न्यूरॉन। शरीर में फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को शुद्ध करना, शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालना, श्वसन में मदद करना, शरीर को ऊर्जा देना। शरीर में फेफड़े का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? श्वसन में मदद करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर श्वसन में मदद करना। ऑप्शन सी। शरीर में थायराइड का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, हार्मोन का स्राव करना, शरीर में तापमान को नियंत्रण करना, शरीर की गति नियंत्रित करना। तो शरीर में थायराइड का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है हार्मोन का स्राव करना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हार्मोन का स्राव करना। एड्रेनलिन का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन को नियंत्रण करना, शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाना, तनाव की स्थिति में शरीर को सक्रिय करना, रक्त का संचार करना। एड्रेनलिन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है तनाव की स्थिति में शरीर को सक्रिय करना।
तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कैल्शियम का शरीर में क्या कार्य होता है? हड्डियों को मजबूत करना, शरीर को ऊर्जा देना, रक्त का थक्का बनना, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करना। तो कैल्शियम का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है हड्डियों को मजबूती देना। तो ऑप्शन ए हड्डियों को मजबूत देना इसका राइट आंसर होगा। एंटीबॉडी का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? मस्तिष्क, यकृत, किडनी, लिसिका तंत्र। एंटीबॉडी का निर्माण किस अंग द्वारा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा लिसिका तंत्र। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, लिसिका तंत्र। शरीर में ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या होता है? शरीर में ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या है? फल, दूध, मांस, शाकाहारी आहार। शरीर में ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों? वो होता है फल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फल। हड्डियों का बंधन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, मांसपेशियां, लिगामेंट। हड्डियों का बंधन किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? वो होता है लिगामेंट द्वारा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, लिगामेंट। शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? यकृत, मांसपेशियां, आंत, गुर्दे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत। यकृत इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों को मजबूत करना, त्वचा की देखभाल करना, रक्त का थक्का बनना, शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, त्वचा की देखभाल करना। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस, एनीमिया, मलेरिया, डायबिटीज़। मानव शरीर में दोस्तों आयरन की कमी से यहाँ पर बीमारियाँ होती है, वो होती है एनीमिया। एनीमिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्मॉल इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का संचार करना, भोजन का पाचन और अवशोषण, शरीर का तापमान नियंत्रण करना, आंतरिक अंगों का निर्माण करना। तो ऑप्शन बी जिसका राइट आंसर होगा भोजन का पाचन और अवशोषण करना। ह्यूमन हार्ट में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 4 कक्ष होता है हमारे हृदय में। सीमित ऊर्जा शरीर को कहाँ से प्राप्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। सीमित ऊर्जा दोस्तों शरीर को कहाँ से प्राप्त होती है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे, हृदय। तो मस्तिष्क हमारा बॉडी टेम्परेचर को यहाँ पर हमेशा नियंत्रित करता रहता है। शरीर में विटामिन के का क्या कार्य है? हड्डियों को मजबूत करना, रक्त का थक्का बनना, पाचन तंत्र को बेहतर करना, त्वचा की सुंदरता को बढ़ाना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, रक्त का थक्का बनना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शरीर में न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कहाँ होता है? बड़े आंत में, छोटे आंत में, पेट में, यकृत में। शरीर में न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है यहाँ पर छोटे आंत में होता है। छोटे आंत में होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की संरचना बनाना, ऑक्सीजन और पोषण तत्वों का परिवहन करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, संक्रमण से बचाव करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन और पोषण तत्वों का परिवहन करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शरीर में लिवर की मुख्य भूमिका क्या है? रक्त शुद्ध करना, भोजन का पाचन करना, शरीर को ऊर्जा देना, हार्मोन का स्राव करना। तो शरीर में लिवर की मुख्य भूमिका क्या है दोस्तों? वो है रक्त शुद्ध करना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, रक्त शुद्ध करना। मांसपेशियों की कमजोरी से किस बीमारी का खतरा बढ़ता है? मांसपेशियों की कमजोरी से कौन सी बीमारी की यहाँ पर खतरा बढ़ता है? ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, मायोपैथी, सिरोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मायोपैथी। शरीर में अल्सर किस अंग से संबंधित होता है? ये पेट, यकृत, हृदय, फेफड़े। शरीर में अल्सर दोस्तों यहाँ पर पेट से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव जीके जीएस के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।